अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे दुनिया के 10 अमीर तरीन अदाकारों का। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अदाकार अपने काम से अपनी जिंदगी बनाने के लिए जाने जाते हैं। ग्लैमर और ग्लैम ने हमेशा अवाम की नजरों को अपनी लपेट में लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पसंदीदा अदाकार कितना पैसा रखता है? दुनिया का अमीर तरीन अदाकार कौन है और इनके गैर मामूली तर्ज जिंदगी ने इस हकीकत में इजाफा किया है कि वो इसके काबिल होने के लिए काफी कमाते हैं। लेकिन अभी तक सवाल है कि वो कितना कमाते हैं। खास तौर पर जब हम फिल्मों और सिनेमा की दुनिया की मशहूर शख्सियात के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वालों में से एक हैं। लेकिन उनकी नेटवर्थ क्या है और 2021 में अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त में कौन सरे फहरिस्त है? तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, टेलर पेरी का। टेलर पेरी की उम्र 51 साल है। उनकी बेहतरीन मूवीज में मेड इज द लव, एक्रीमनी, ए मेडिया फैमिली फ्यूनरल और बहुत सारी दूसरी फिल्में हैं। उनकी नेटवर्थ है $1 बिलियन। उन्होंने अब तक जो अवार्ड्स हासिल किए हैं उनमें जेन हेस्ट्रल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, BET अल्टीमेट आइकॉन और क्विल अवार्ड फॉर ह्यूमर हैं। टाइलर पेरी दुनिया के 10 अमीर तरीन अदाकारों में सरे फहरिस्त हैं। अमेरिका से एक अदाकार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। फोर्ब्स ने उन्हें 2011 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला अदाकार करार दिया। मई 2010 और मई 2011 के दरमियान 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई उन्होंने की। पेरी ने एक ड्रामा निगार के तौर पर अपनी शाइस्ता शुरुआत से एक बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल की, जिसकी वजह से उनकी पहली फिल्म डायरी ऑफ अ मैड ब्लैक वुमेन जो 2005 में रिलीज हुई थी। इसके बाद जिक्र करेंगे नंबर 2 पे जेरी शेनफील्ड का, जिनकी उम्र है 67 साल। उनकी बेहतरीन मूवीज में डम्ब एंड डम्बर, द हैंगओवर, इट कुड हैपी टू यू और बहुत सारी दूसरी फिल्में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ है $950 मिलियन। उन्होंने अब तक ऑनररी कैल्यू अवार्ड, शॉर्टी अवार्ड फॉर बेस्ट वेब सीरीज, गोल्ड ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और बहुत से दूसरे अवार्ड्स हासिल किए हैं। जेरी शेनफील्ड दुनिया के 10 सबसे अमीर तरीन अदाकारों में 9वें नंबर पर हैं। ये एक अमरीकी अदाकार और कॉमेडियन हैं जिन्होंने 1976 में ओपन माइक नाइट से अपना स्टैंड अप डेब्यू किया और 1981 में टुनाइट शो का आगाज किया। उन्होंने साथी के साथ NBC के लिए कॉमेडी सैनफील्ड बनाया। मज़ाहिया लैरी डेविड 1987 में अपने टेलीविजन स्पेशल में परफॉर्म करने के बाद कॉमेडी की दुनिया में आ गए। जेरी शेनफील्ड के मशहूर टेलीविजन शो सैनफील्ड ने उसे गुज़श्ता सीजन में अपनी तकरीबन तमाम आमदनी दी। सैनफील्ड ने $1 अरब का 1/4 कमाया। नंबर 3 पर हैं बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान। शाहरुख खान की उम्र 55 साल है। उनकी बीवी का नाम गौरी खान है। उनकी आने वाली मूवीज में पुतिशेटिव, इंटरव्यू, उनकी नेटवर्थ है $600 मिलियन। नाजरीन, बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान, जिसे SRK के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अदाकार, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन शख्सियत हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर हैं। खान ने अपनी अदाकारी के करियर का आगाज 1980 की दहाई के आखिर में किया। कई टेलीविजन शोज में वो नजर आए। दीवाना शाहरुख की पहली फिल्म 1992 में रिलीज हुई। खान ने अपने करियर के अवाइल ही में शोहरत हासिल की और जिन फिल्मों से शोहरत हासिल की उनमें बाजीगर जो 1993 में रिलीज हुई। किंग खान ने कहा है कि उनके घर और दीगर प्रॉपर्टी की कीमत और इनमें सबसे महंगी खरीदारी 200 करोड़ रुपए की हुई। नंबर 4 पे हैं टॉम क्रूज। टॉम क्रूज की उम्र 59 साल है। उनकी बेहतरीन मूवीज में द कलर ऑफ मनी, रिस्की बिजनेस, मिशन इम्पॉसिबल, गोस्ट प्रोटोकॉल और बहुत सी दूसरी फिल्में हैं। उनकी नेटवर्थ है $580 मिलियन। उनकी आने वाली फिल्म का नाम है टॉप गन। नाजरीन, टॉम क्रूज, जिनका असल नाम थॉमस क्रूज मैथपर 4 है, एक अमरीकी अदाकार हैं जो 1980 की दहाई में इंडस्ट्री के सबसे मशहूर लीडर्स में से एक के तौर पर नुमाया हुए।
अपनी साफ सुथरी खूबसूरती के लिए वो मशहूर इस्तेदाद के हामिल हैं। उनकी फिल्मों ने उन्हें दुनिया के 10 अमीर तरीन अदाकारों में शामिल किया। शिमाली अमेरिका में $4 बिलियन और आलमी सतह पर $10.1 बिलियन उन्होंने कमाए, जिससे वो सिनेमा की तारीख में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में से एक बन गए। उन्होंने 1980 की दिहाई के अवाइल में परफॉर्म करना शुरू किया और मज़ाहिया रिस्की बिजनेस और टॉप गन, जो कि 1986 में रिलीज हुई, में नुमाया मकाम हासिल किया। 5वें नंबर पर हैं जॉर्ज क्लूनी, जिनकी उम्र है 60 साल। उनकी बेहतरीन मूवीज में ग्रेविटी, द मिडनाइट स्काई, ओशंस 11, डिसेंडेंट्स और बहुत सी दूसरी फिल्में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ है $500 मिलियन। उन्होंने अब तक अकेडमी अवार्ड, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और बहुत से दूसरे अवार्ड्स हासिल किए हैं। जॉर्ज टिमोथी क्लूनी एक अदाकार, फिल्मसाज, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले एक इंसान दोस्त हैं। उन्होंने 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 2 अकेडमी अवार्ड जीते हैं, एक सरायना में अदाकारी के लिए और दूसरा आगोकी की मुश्तरका प्रोडक्शन के लिए। उन्हें AFI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। वो एक मारूफ अमरीकी अदाकार और फिल्मसाज हैं जो 1990 के अशरे में एक मशहूर मारूफ शख्स के तौर पर नुमाया हुए और मारूफ डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर बनने से पहले अपनी खूबसूरती और इस्तेदाद की वजह से मशहूर हुए। नंबर 6 पे हम जिस अदाकार का जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं रॉबर्ट डिनीरो। रॉबर्ट डिनीरो की उम्र 77 साल है। उनकी बेहतरीन मूवीज में मीन स्ट्रीट्स, जोकर, द आयरिशमैन, द डियर हंटर, अमेरिकन हसल और बहुत सी दूसरी फिल्में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ है $500 मिलियन। उन्होंने अब तक कैनेडी सेंट्रल ऑनर्स, AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, हैस्टी पुडिंग मैन ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड्स जीते हैं। रॉबर्ट एंथनी डिनीरो जूनियर अमेरिका के एक अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। रॉबर्ट डिनीरो फिल्मसाज मार्टिन स्कॉर्सी के साथ अपने नए तावन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं। वो पुरतशद्दुद और खुरचने वाले किरदारों के गैर समझौता तस्वीर कशी के साथ साथ बाद में अपने करियर में क्रॉनिक बूढ़ों की मज़ाहिया तस्वीर कशी के लिए भी पहचाने जाते हैं। डेविड और रसल की रोमांटिक कॉमेडी सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में उनके किरदार के लिए उन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकार के लिए एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया। 2017 में उसने नफ्सियाती थ्रिलर जोकर और मुजरिमाना महाकवि द आयरिशमैन में नुमाया काम किया। नंबर 7 में हैं अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र है 78 साल। उनकी बेहतरीन मूवीज में दीवार, जंजीर, बदला, डॉन और शोले शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ है $455 मिलियन। अमिताभ बच्चन ने अब तक 27 अवार्ड्स हासिल किए हैं, जिनमें पद्मा विश्वम अवार्ड्स भी शामिल है। अमिताभ बच्चन एक अदाकार, प्रोड्यूसर और टेलीविजन मेजबान हैं। वो बड़े पैमाने पर भारतीय फिल्मी तारीख के अहम अदाकारों में से एक समझे जाते हैं। अमिताभ की गोल्डन जुबली फिल्में 1973 से 1984 तक मुहित थीं। अमिताभ का खुशगवार, जादुई खुसूसियत वाली गहरी बैरिट्यून आवाज और लंबी मौजूदगी उन्हें सुपरस्टार कैटेगरी की तरफ धकेल रही है। अमिताभ बच्चन की एक नौजवान नाराज लड़के की तस्वीर ने उन्हें मकबूल बनाया। नंबर 8 पे हैं जैक निकल्सन, जिनकी उम्र है 84 साल। उनकी बेहतरीन मूवीज में इजी राइडर, द लास्ट डिटेल, द शूटिंग और बहुत सी दूसरी फिल्में मौजूद हैं। उनकी नेटवर्थ है $400 मिलियन। उन्हें अब तक AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, कैनीज बेस्ट एक्टर्स अवार्ड, सैटर्न अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर जैसे कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जॉन जोसेफ निकलसन रियासत हाय मुत्तहिदा में एक अदाकार और फिल्मसाज हैं, जिन्होंने 50 साल से जायद अरसे तक काम किया। मरकजी और मुआविन दोनों किरदारों में वो मज़ाहिया किरदारों, रोमांटिक किरदारों, एंटी हीरोज और विलन की तस्वीर कशी के लिए जाने जाते हैं। जैक निकलसन की मजमूई मालियत $400 मिलियन है, जिसकी वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों में से एक हैं। वो 12 नामजदगियों के साथ अकेडमी अवार्ड की तारीख में सबसे ज्यादा नामजद अदाकार रहे हैं। नंबर 9 पे जिक्र आता है मेल गिब्सन का, जिनकी उम्र है 65 साल। उनकी बेस्ट मूवीज में मैड मैक्स सीरीज, द डियर हंटर, सिल्कवुड, आउट ऑफ अफ्रीका और बहुत सी दूसरी फिल्में हैं। उनकी नेटवर्थ है $425 मिलियन। उन्होंने अब तक अकेडमी अवार्ड,
BAFTA अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड समेत बहुत से दूसरे अवार्ड्स जीते हैं। मेल गिब्सन एक ऑस्ट्रेलवी नयाद अमरीकी अदाकार हैं जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने से पहले 1980 की दहाई में एक्शन एडवेंचर फिल्मों की एक सीरीज के साथ दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुके थे। गिब्सन ने 1977 में समर सिटी में अपने सिनेमा की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें $400 अदा किए गए। अगले ही साल गिब्सन ने फिल्म मैड मैक्स में बतौर तारीफी किरदार अदा किया। गिब्सन एक मशहूर अदाकार हैं। अब वो हर फिल्म में औसतन $20 मिलियन कमाते हैं। उनके नाम पर कुल 57 फिल्में हैं। और नंबर 10 पे हैं एडम सैंडलर, जिनकी उम्र है 54 साल। उनकी बेहतरीन मूवीज में हॉबी हेलोइन, स्पैंग्लिश, पंच ड्रंक लव और बहुत सी दूसरी फिल्में हैं। जबकि टीवी शोज में सैटरडे नाइट लाइव, द कॉस्बी शो और उनकी नेटवर्थ है $420 मिलियन। उन्होंने MTV मूवी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फाइट, MTV जनरेशन अवार्ड, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड फॉर बेस्ट मेल लीड और बहुत से दूसरे अवार्ड्स जीते हैं। एडम रिचर्ड सैंडलर एक मजाह निगार, अदाकार, गुलकार, स्क्रीन राइटर और रियासत हाय मुत्तहिदा के फिल्म प्रोड्यूसर हैं। 1990 से 1995 तक वो हॉलीवुड के कई ब्लॉकबस्टर्स में नजर आने से पहले सैटरडे नाइट लाइव के कास्ट मेंबर थे, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन से ज्यादा कमाए। बिली मेडिसन और हैप्पी गिलमोर जैसी फिल्मों में काम करने से पहले वो MTV के रिमोट कंट्रोल और NBC की सैटरडे नाइट लाइव में बाकायदगी से आते थे। सैंडलर अपने मजाहिया काम के लिए सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके ड्रामाई काम ने भी बहुत तारीफ समेटी है। नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।